नमस्ते दोस्तों। तो अब हम करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास सेकंड का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और आप लोगों को पीडीएफ सभी क्लासेस की कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ तक कर लिया था कि संविधान ज़्यादातर लिखित होता है। ज़्यादातर जो संविधान होते हैं वो लिखित होते हैं, ठीक है। अब संविधान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? देखो, संविधान को दो पार्ट में, एक लिखित संविधान को और एक अलिखित संविधान को, ठीक है। अब इसे लिखित संविधान और अलिखित संविधान ही क्यों कहते हैं? देखो, लिखित संविधान क्यों? क्योंकि इसमें जो लिखने वाला अंश होगा, लिखने वाला पार्ट होगा वो ज़्यादा होगा और अलिखित पार्ट जो होगा वो कम होगा, इसलिए इसे लिखित संविधान कहते हैं। लेकिन अलिखित संविधान को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो अलिखित अंश होगा या भाग होगा वो ज़्यादा होगा और लिखित भाग जो होगा वो कम होगा। मतलब कि जो अलिखित संविधान होगा वो उसमें भी कुछ न कुछ लिखा जरूर होगा, ठीक है, लेकिन वो कम लिखा होगा, ज़्यादा न लिखा होगा, इसलिए उसे अलिखित कहते हैं। लिखित संविधान निर्मित होता है क्योंकि लिखित संविधान को किसी ने लिखा होगा तो निर्मित होता है और यह विकसित होता है, ये परंपरा के जैसे विकसित होता है, ठीक है। और लिखित संविधान को हम लागू करते हैं, इसकी डेट तारीख होती है, और इसको लागू ही नहीं करते तो इसकी कोई डेट तारीख नहीं होती, ठीक है। अब चलते हैं इसके तीसरा डिफरेंस इसमें जानते, तीसरा अंतर जानते। तो देखिए, लिखित संविधान में सरकार जो होती है, तो सरकार इसमें कौन कौन सी होती? तो देखो, सरकार इसमें एकात्मक सरकार हो सकती है, संघात्मक सरकार हो सकती है और अर्ध संघात्मक सरकार हो सकती है, ठीक है। लिखित संविधान में एकात्मक सरकार हो सकती है, संघात्मक और अर्ध संघात्मक, इन तीनों में से कोई एक सरकार हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो है अलिखित संविधान में एकात्मक सरकार होती है, ठीक है। और चौथा बात करें तो न्यायपालिका इसमें शक्तिशाली होती है। लिखित संविधान में न्यायपालिका शक्तिशाली होती है और अलिखित संविधान में विधायिका शक्तिशाली होती है। कौन होती है? विधायिका शक्तिशाली होती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है इसकी प्रकृति के आधार पर, ठीक है। इसे तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है एकात्मक सरकार। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया, एकात्मक यानी शक्तियों का केंद्रीकरण होता है इसमें। मतलब कि एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां होती हैं, कानून बनाएगा भी, उसको लागू भी करेगा और उस पर न्याय भी देगा। तो एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां होती है, उसे एकात्मक सरकार कहते हैं, ठीक है। जैसा कि कहाँ है? जैसा कि आप ब्रिटेन में देख सकते हैं, फ्रांस में देख सकते हैं और जापान में, ये यहाँ एकात्मक सरकार है, ठीक है। इसमें केवल एक सरकार शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है। एक सरकार होती है जो कि शक्तियों का प्रयोग करती है, ठीक है। अगर इसकी हम विशेषता की बात करें, इसमें कौन सी विशेषता होती है? तो देखो, इसमें विशेषता होती है कम क्षेत्रफल और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ऐसा होता है, ठीक है। और इसमें केंद्र और राज्य के बीच विवाद कम होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब विवाद क्यों कम होते हैं? जब एक ही व्यक्ति इसी को चला रहा है तो ये सबसे ऊपर है, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इसमें जो है केंद्र और राज्य में विवाद कम होंगे और इसमें निर्णय भी तेजी से होंगे, क्योंकि इसमें कम क्षेत्रफल में कम लोग भी हैं। कम क्षेत्रफल में तो जल्दी सुनवाई भी होगी, जल्दी निर्णय भी होगा और कम खर्चीली होगी। कम खर्चीली इसलिए होगी क्योंकि देखो, स्टेट केंद्र पर चुनाव होंगे, राज्य पर चुनाव नहीं होंगे, तो इसमें कम खर्चीली होगी, ठीक है। अब आता है दूसरा, संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान, इसमें जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, मतलब कि यानी जहाँ शक्तियों का बंटवारा होता है, ठीक है। शक्तियों का जहाँ बंटवारा होता है। देखते हैं आगे। देखो, जैसे कि भारत में आप जानते हैं भारत में कैसा शासन है? द्वैध शासन है, एक केंद्र में है और एक राज्य में है, ठीक है। एक केंद्र में, एक राज्य में। अगर हम संघात्मक सरकार की बात करें, अगर इसकी विशेषता की बात करें, तो देखिए, इसमें बड़े क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या होती है, बड़ा क्षेत्र होता है और संख्या ज़्यादा होती है, और केंद्र और राज्य में विवाद बना रहता है, विवाद ज़्यादा होता है और निर्णय देरी से आते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो निर्णय भी देरी से आएंगे और अधिक खर्चीली होगी, ठीक है। और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं होंगी, क्षेत्र की कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी, ठीक है। अब देखो, भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था केसी वियर ने। किसने कहा था? ये कथन कहा था केसी वियर ने, ठीक है। केसी वियर ने।
और सरकारी संघवाद, यह कथन किसने कहा था? ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और हम बात करें तो केंद्रीकरण के साथ संघ, केंद्रीकरण के साथ संघ, ये आइवर जेनिक्स ने कहा था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जानते हैं परिसंघ क्या है, परिसंघ क्या है। ठीक है, तो देखो यूएसए में 4 जुलाई से 1776 को आज़ादी मिली। कहाँ से? ब्रिटेन से मिली। ठीक है, अमेरिका की क्रांति कब हुई? 1775 से 85 के बीच में हुई क्रांति। ठीक है, और जो है 1777 में यूएसए में परिसंघ बना, और यह परिसंघ 1781 से 1789 तक कार्य करता रहा, और उसके बाद क्या बन गया? संविधान बन गया अमेरिका का। इसीलिए कार्य नहीं किया, यहाँ तक कार्य करता रहा, इसके बाद क्या बन गया? संविधान बन गया। तो मतलब इसका परिसंघ क्या है? इसका कहने का अर्थ यह है कि सब परिसंघ में कभी भी अलग हो सकते हैं, मतलब कि कभी भी अलग हो सकते हैं परिसंघ में, कभी भी अलग हो सकते हैं। जैसे कि ये अलग हुआ, वैसे ही हम कभी भी अलग हो सकते हैं परिसंघ से। ठीक है, अब इसलिए ये आसानी से कमजोर होता है, मतलब टूट जाता है आसानी से, तो कमजोर होगा ही। ठीक है, कोई चीज़ आसानी से टूट जाती है, जैसे गिलास, कांच, ठीक है, तो आसानी से टूट जाती पटकने में, तो कमज़ोर होगी ही। ठीक है, तो उसी तरह ये भी कमज़ोर होता है। अब चलते हैं आगे, तो देखिए दूसरा आता है संघ। संघ क्या है? ठीक है, संघ फेडरेशन होता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूएसएसआर, जिसे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है, ये रूसी क्रांति 1917 में हुई। कब हुई? 1917 में। 1922 और 24 में यूएसएसआर बन गया था। ठीक है, और यूएसएसआर टूटा 1991 को। ठीक है, और यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट था, कौन सा प्रेसिडेंट? मिखाइल गोर्बाचोव थे। ठीक है, संघ से अलग होने के लिए संधि को तोड़ना होता है। देखो, जब संघ से अलग होंगे तो हमें किसी संधि को तोड़ना पड़ेगा, किसी संधि को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब परिसंघ से अलग होंगे, परिसंघ से हम इजीली अलग हो सकते हैं, परिसंघ से इजीली अलग हो सकते हैं, लेकिन जब और संघ से अलग होने के लिए किसी भी संधि को तोड़ना होगा। जो संधि होती है संघ में, जो होता है संधि होती है, और संधि के तहत ही हम इसको अलग हो सकते हैं, संधि को तोड़ कर ही अलग हो सकते हैं। ठीक है, संधि को तोड़ कर ही अलग हो सकते हैं। जैसा कि हम बात करें कि यूएसए से 50 राज्य जो हैं जुड़े थे, 50 राज्य जुड़े थे, संघ के तहत जुड़े हैं। ठीक है, अब संघ के तहत जुड़े हैं, अब उन्हें अलग होगा तो संधि को तोड़ना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने लिखा है, ये थोड़ी जिन शक्तियों का जिक्र संविधान में नहीं होता वह अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं, और इसका अधिकार राज्य के पास होता है। ठीक है, ये अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती, जिनका जो जिक्र है संविधान में नहीं होता, और वह उनका सीधा जो राज्य के पास होता है अधिकार। ठीक है, अब जानते हैं संघीय या संघ, ये यूनियन कहलाता है। एक संघ वो फेडरल था, और ये यूनियन है। ठीक है, यूनियन, संघीय भी इसे कह सकते हैं। देखो, इसमें राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकता, मतलब कि इसमें अलग ही नहीं हो सकता। उसमें देखो, परिसंघ में आसानी से अलग होगा, संघ में संधि को ब्रेक करके, संधि को तोड़ के अलग होगा, और संघीय या यूनियन में का अलग ही नहीं हो सकता। ठीक है, अलग नहीं हो सकता। जैसे कि बात करें 1857 की क्रांति की, तो 1773 से 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ठीक है, और फिर 1868 से 1947 तक क्राउन का शासन रहा। ठीक है, इसको हम बॉडी से समझ सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, ये यूनियन है, क्योंकि इसके अंग हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और मशीन क्या है? यूनाइटेड है, यूनाइट है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो, 1858 का एक्ट आया था, तो उसमें क्या था कि ब्रिटेन का सीधा शासन था, सीधा नियंत्रण था भारत पे। ठीक है, और केंद्रीय रियासतें थी, नहीं देसी रियासतें थी, मेरे हिसाब से देसी रियासतें 552 थी। ठीक है, जिनमें से 3 नहीं मान रही थी। कौन कौन सी नहीं मान रही थी? एक तो जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद, और कश्मीर। ठीक है, और जब 1935 का एक्ट आया, तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया भारत ने संघीय फेडरल सिस्टम को अपनाया था। 1935 के एक्ट में भारत ने संघीय फेडरल सिस्टम को अपनाया था, और ये फेडरल सिस्टम कहाँ का? ये कनाडा मॉडल पर आधारित था। किसके मॉडल पर? कनाडा मॉडल पर। अब चलते हैं आगे। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। कैसे बताता है? तो देखिए, ये 3 प्रकार से बताता है। पहला होता है संसदात्मक सरकार,
अध्यक्षात्मक सरकार, अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार। जो संसदात्मक सरकार होती है, राज्य का प्रमुख अलग होता है और शासन का प्रमुख अलग होता है, ठीक है, इसमें अलग अलग होते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार में शासन का प्रमुख और राज्य का प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। और जब बात करें तो अर्ध अध्यात्मक सरकार की, तो इसमें दोनों के लक्षण होते हैं, ठीक है, इसके भी लक्षण होंगे और इसके भी लक्षण होंगे। अब चलते हैं आगे। संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण उद्गम उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, दो प्रकार से, एक निर्मित एक विकसित, ठीक है। और भारत का कैसा निर्मित है। और शासन प्रणाली के आधार पर राज्य तंत्र और लोकतंत्र, तो भारत का कैसा है, लोकतंत्र है। और संशोधन के आधार पर कठोर और लचीला, ठीक है, तो भारत का जो है कठोर, ना तो कठोर है ना तो लचीला है, दोनों का मिश्रण है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। चौथा, संघ के आधार पर। संघ के आधार पर संघात्मक है और एकात्मक है, तो भारत कैसा, अर्ध संघात्मक है, ठीक है। और संकलन के आधार पर एक लिखित है, अलिखित है, तो भारत का लिखित संविधान है। अब चलते हैं किसका संविधान लिखित है, किसका अलिखित है। तो देखो, लिखित संविधान यूएसए का सबसे प्राचीन संविधान है, 1779 का, ठीक है, 1789 का है सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन और सबसे पुराना किसका है, यूएसए का है। अब फ्रांस का लिखित संविधान है, पीओके यानी पाकिस्तान का लिखित संविधान है, भारत का लिखित संविधान है। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, कनाडा का है, न्यूजीलैंड का है, सऊदी अरब का है और इजराइल का, ये सब का जो है संविधान अलिखित है। और ब्रिटेन में जो थी मैग्ना कार्टा था, जो 15 जून को आया था, इसमें राजा जॉन था। मैग्ना कार्टा को तैयार किया था स्टीफन लैंगटन ने, और इसे अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहते हैं, ठीक है, अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ लिखित जो संविधान होता है, वो सबसे छोटा संविधान किसका, लिखित संविधान, तो मोनाको का संविधान सबसे छोटा है शब्दों के आधार पर। जैसे इसमें कितने शब्द हैं, 3814 शब्द हैं। कितने शब्द हैं, 3814 शब्द हैं, ठीक है, सबसे छोटा यहाँ का। और सबसे बड़ा कहाँ का है, तो सबसे बड़ा है भारत का, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा है। यूएसए का वैसे सबसे प्राचीन है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है। अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान जो है यूएसए का, सबसे छोटा यूएसए का है, ठीक है, किसके आधार पर, अनुच्छेद के आधार पर। लेकिन अगर पूछे कि शब्दों के आधार पर कौन है, तो शब्दों के आधार पर मोनाको का है, ठीक है। और अनुच्छेद के आधार पर यूएसए का है। यूएसए में 7 अनुच्छेद है, सभी मिलाकर 7 अनुच्छेद है। और यूएसए के संविधान में कितने शब्द हैं, तो 7,762 शब्द है, 7,762, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, भारत का सबसे नया संविधान क्यूबा का है, 2019 का है, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, तो ये जापान का है, 1879 का है, 1889 का है, और इसे मिजी संविधान भी कहते हैं। भारत का संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। और संविधान लिखा किसने लिखा, संविधान तो प्रेम बिहारी नारायण जी ने लिखा, और इसने प्रेम मतलब कि हर कॉपी में ये प्रेम लिखा था, ठीक है ना, प्रेम शब्द को लिखा था। और ये इन्होंने इंग्लिश में संविधान को लिखा था। और इन्होंने अंतिम पेज में अपने गुरु का नाम लिखा था, राम प्रसाद सक्सेना। अंतिम पेज में इन्होंने अपने गुरु का नाम लिखा था, ठीक है, मतलब कि ये अपने गुरु को नहीं भूले थे। संविधान को हिंदी में किसने लिखा था, संविधान को हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। किसने, बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में संविधान को लिखा था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हंसते पढ़ते रहिए।